ओम शांति। आज है तारीख 10 नवंबर 2022 और आज के महावाक्यों का चिंतन हम देखते हैं। आज के जो पूरे महावाक्य हैं, जिनको नंबर 1 जाना है, नंबर 1 बनना है, वो जरूर इसके ऊपर गहन चिंतन मनन करे। तो आज बाबा ने कहा कि आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। ईश्वरीय विद्यार्थी हैं सब, और ईश्वर की ये शिक्षाएं कहाँ तक धारण की है सभी ने। बाबा यही बात पूछ रहे हैं कि हम सभी जो हैं स्टूडेंट हैं गॉडली, और धारणाओं में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, जो जो भी बाबा ने हमें पढ़ाई दी है। और कहते हैं कि जैसे लौकिक में तो कितने सब्जेक्ट होते हैं, है ना। जैसे कि एक इंजीनियरिंग एमबीए, या फिर डॉक्टरी, या फिर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन, जनरल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, सब में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर हर 6 महीने साल बाद वो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बाबा कहते हैं परंतु यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट हैं, और चारों सब्जेक्ट में ऊंची से ऊंची पढ़ाई है। अच्छा, इससे अच्छी कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती, और देखा जाए इससे सिंपल भी नहीं हो सकती, और फिर उसी समय इससे टफ भी नहीं हो सकती। दोनों बातें, सिंपल भी नहीं है, टफ भी नहीं है। सिंपल भी है और टफ भी है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये चारों ही सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, वैसे अगर हम लौकिक में भी देखें तो आईएएस, पीसीएस, इसका रिजल्ट बहुत टफ बोला जाता है। होता भी है, पढ़ाई इतनी ऊंची है। तो पर इसकी टफनेस क्या है, इसका रिजल्ट तो और भी टफ है, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं जो हैं गॉडली स्टूडेंट है। 33 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में गायन है ना कि 33 करोड़ देवी देवताएं थे। तो 33 करोड़ देवी देवताएं बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पर जो रिजल्ट है, जो इसको बोला जाता है बिल्कुल 100% जो पास हो रहे हैं, वो 8 है। फिर उससे थोड़े से कम 108 है, कम नंबर वाले। उससे थोड़े से कम नंबर वाले 16,108 है। तो ये पढ़ाई जो है, इसकी जो डिग्री है, बाबा कहते हैं इतनी हाईएस्ट है कि पूरे कल्प में नामी ग्रामी आप बन जाते हैं, नामी ग्रामी रोल मिलते हैं, नामी ग्रामी आत्माओं में आपका गायन होता है। वंडरफुल बात बाबा यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, डिग्री कौन कौन सी ये देख लेते हैं। अभी डिग्री तो बाबा, जैसे हम कहते हैं लौकिक में तो कितनी डिग्रियां हैं, कोई कोई ने तो 4-4, 5-5 डिग्री भी ली है। तो इसकी 5 डिग्री हैं। तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो 5 डिग्रियां हैं। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना। तो हम सभी ने ये पता है हमें कि 16 कलाओं में कौन कौन सी कला आती हैं। जैसे कि सभी को अपना बनाने की कला, बात करने की कला, अपनी बात को रखने की कला, भाषण करने की कला, हर कार्य को परफेक्शन से करने की कला, लिखने की कला, समझाने की कला। ये सारी ही कलाएं जो हैं, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई पढ़ी हुई है। और फिर है सर्वगुण संपन्न, तो 36 प्रकार के गुण, जैसे पहले आज्ञाकारिता, पवित्रता, और इस तरीके से कितने अनेक गुण बाबा ने हमें बताए। अथक होना, और साहसी बनना, निर्भयता, ये सारे ही हमारे गुणों में आते। फिर संपूर्ण निर्विकारी, तो विकार जो है हम सभी जानते हैं कितने प्रकार के हैं। 10 प्रकार के विकार का गायन है, पर 5 मुख्य हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके ऊपर भी बाबा ने हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई हुई। तो बिल्कुल निर्विकारी, मतलब विकार का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मर्यादाओं में रहने वाली आत्मा।
आज क्या हुआ, संसार इतनी गिरती कला में क्यों आ गया? क्योंकि मर्यादाओं में रहना ही छोड़ दिया। फिर संपूर्ण अहिंसक, हिंसा नहीं है जिनके अंदर। तो ये हिंसा जो है विकारों से भी आती है, विकार ही है उसमें अगर ध्यान से देखें तो। तो संपूर्ण अहिंसक मतलब अभी के रूप में डबल अहिंसक। इस जीव इनमें रहते हुए, कलयुग में रहते हुए हिंसा नाम बिल्कुल है ही नहीं, नाम भी नहीं है उसका। बाबा कहते हैं ये 5 ही डिग्रियां हैं आपकी और 4 ही सब्जेक्ट हैं, और फिर इसमें भी नंबरवार क्यों है? पढ़ाने वाला एक ही है, पढ़ाई भी एक है, और लेकिन जो बच्चे हैं बाबा के, उसमें नंबरवार आ जाते हैं। नंबरवार क्यों आते हैं उसके लिए बाबा आज बता रहे हैं। अच्छा, फिर बताते हैं कि नंबर किस लिए होते हैं। क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है। बाबा कहते हैं किस लिए होते हैं नंबर, क्योंकि जो ईश्वरीय पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, इसकी विधि सुनना नहीं है बस, सुनना और फिर धारण करना, उसके रूप बन जाना, स्वरूप बन जाना। बाबा कहते हैं इसमें लक्ष्य तो सभी बच्चों का बहुत ऊपर है कि नंबर 1 में आना है, परंतु लक्षण की यहाँ पर कमी देखी जाती है। बाबा कहते हैं सारा रिजल्ट जो है लक्षण पर आता है, और लक्ष्य और लक्षण को एक समान करना, उसमें दोनों में फर्क आ जाता है। तो बाबा ने सॉल्यूशन भी दिया कि चारों ही सब्जेक्ट द्वारा जो है भगवान हमें 0 कला या 1-2 साधारण कला से 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं ना। आज देखो, कलयुग में गिरते 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 किसी की 1 कला 2 कला, और हो सकता है किसी के अंदर 1 कला भी नहीं। कला का अर्थ है कोई भी गुण भी नहीं मानो। तो फिर वहां से उठाकर वो हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है। तो यानी कि एक नॉर्मल मनुष्य आत्मा को कितना ऊंचा देवी देवता के रूप में बना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट का आपस में गहन कनेक्शन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है सारे। और जो इसको समझ गया आज, उसका फिर अपने आप ही कल्याण होता जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, जो ज्ञानी तो आत्मा है वो तो मुझे बहुत पसंद है, और ज्ञानी तो आत्मा अगर कहे कि मेरा योग नहीं लगता है तो वो असंभव है। और आज इसकी डिटेल में बाबा जा रहे हैं, इसको समझना है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है चौथा सब्जेक्ट। 4 ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, फिर उसके बाद धारणा और सेवा। और ज्ञान, योग, धारणा ये 3 जो हैं कनेक्टेड हैं, और उसका आउटकम है सेवा। ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे ज्ञान के बारे में हमने पहले भी सुना कि ज्ञान का अर्थ ही है कि अगर ज्ञान का अर्थ है कि हमें अपने असली स्वरूप में पहुंचना है, यानी कि बिंदु बनना है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो हमारा मूल रूप है, या जिसको बोले हम अपना अनादि रूप है। वो अनादि रूप मतलब फाइनल स्टेज है बिंदु रूप की, वो बनना, और उसको धारण करते हुए इस शरीर में रहना, मतलब बिंदु के रूप में अपनी ओरिजिनलिटी में इस शरीर में रहना संगम युग में, ये हमारा कारोबार है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम में काम भी आपके पास क्या है, यही तो करना है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो कितना वंडरफुल है। तो कहते हैं कि बच्चे, बिंदु बनने के लिए आपको ज्ञान का सिंधु तो बनना पड़ेगा, हमने पहले भी ये बात सुनी है। तो पूरा शब्द जो है पूरा ज्ञान जो है 2 ही शब्दों में समाया हुआ है, रचयिता और रचना। यानी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा इस बेहद की सृष्टि पर एक वंडरफुल रोल है, यूनिक रोल है, इसको समझना। अब इसकी डिटेल में अगर हम जाएं, सोचें, अगर हम कॉपी करें एक दूसरे को, तो यहाँ बाबा ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि नहीं, सी ओनली फादर, ब्रदर एंड सिस्टर को देखना नहीं है। कॉपी करने से आप अपने रोल को नहीं श्रेष्ठ समझोगे, श्रेष्ठ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बाबा ने बोला हर बच्चे जो हैं, हर आत्मा यूनिक है, सबका अपना अपना एक सृष्टि रंगमंच पे रोल है। तो बेहद के मंच पर, बेहद के सृष्टि मंच पर हमारा अपना रोल है। तो उसके लिए ज्ञान को धारण करना, और इस एक बात को समझना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और मेरा इस सृष्टि पर एक श्रेष्ठ रोल है, कर्तव्य है। बाबा कहते वो कैसे मिलेगा आपको,
जब आप ज्ञान की गहराई में जाएँ। तो कारण बाबा ने बताया कि क्या हो जाता है, विस्मृति हो जाती है, ज्ञान याद नहीं आता। जैसे लौकिक में भी मानो कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर देने गए, तो बोलते हैं ना हम भूल गए थे, ये तो मुझे आता था, भूल गए थे, तो नंबर कम आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस समय वो पॉइंट याद नहीं आता, या पॉइंट याद आ गया पर उससे शक्ति नहीं आती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानो एक ड्रामा का पॉइंट है, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ गई, तबीयत ठीक नहीं है, या मान लीजिए कुछ भी ऐसी परिस्थिति है, शरीर की आती है, धन की आती है, या आत्माओं की आती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे मन में अगर गलत विचार आ रहे हैं, मन परेशान है, दुखी है, तो समझ लीजिए जो है हमारी पढ़ाई में कमी है, ज्ञान में कमी है, क्योंकि ड्रामा कहता है हर सीन कल्याणकारी है। अच्छा, फिर कई सेकंड सिचुएशन में क्या है कि हम ये जानते हैं, कहते भी हैं, क्योंकि अब ज्ञान आ गया ना, कहते भी हैं कि हाँ, हमें पता है ज्ञान ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने बोला, पर फिर भी विचार तो आता है, ऐसे भी कह रहे थे। तो समझने का यहाँ बात ये है कि ज्ञान और योग, अगर हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं, इसका सिंपल सा अर्थ है कि हम योग में, यही समझना है आज। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबा के साथ कनेक्ट होके बैठेंगे कितनी देर, 2 घंटा 4 घंटा। आज बाबा ने वो भी हाईलाइट करा है, बच्चों को पकड़ा है बाबा ने, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है कि योगी तो आत्मा, यानी कि जो ज्ञान का पॉइंट डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो नेचुरल योगी हैं, उनका संबंध बाबा से जुड़ा हुआ। ये ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। इन गुण शक्ति को हम यूज करें तो मतलब हम उनसे कनेक्टेड हैं, हमें वो टचिंग आती चले जाएगी, शक्ति आती चली जाएगी। तो बाबा ने आज हमें ये बताया कि बच्चे अगर जो ज्ञानी है, जो योगी है, तो धारणा अवश्य ही होगी। अगर धारणा नहीं है तो उसको चेक करिए कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। कमजोरी किसमें है? कि ज्ञान को पूरा अपनाया नहीं है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने हमें बताया कि समझना चाहिए कि मेरे अंदर धारणा की कमी जो आ रही है, वो क्यों आ रही है? ध्यान की कमी है, और ध्यान की वजह से ये कमजोर स्थिति आपकी बन जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमें रियलाइजेशन तो है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल लिया बाबा ने, पर फिर भी हम गुस्सा कर देते हैं। क्या करें? बाहर की परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमें मालूम है इससे शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये इसलिए होता है क्योंकि 63 जन्मों से आप विस्मृति में जी रहे थे। तो जो संस्कार आप कह रहे हो कमजोरी के कि ये मेरे संस्कार हैं, पर वो आपके हैं ही नहीं, वो तो रावण के संस्कार हैं। आप बच्चे तो सतयुग त्रेता युग की आत्माएं हो, देवकुल की आत्माएं हैं, और आपके ये संस्कार नहीं है। तो बाबा ने हमें ये यहाँ से उठाया कि आप ये मत कहिए कि मेरे संस्कार हैं। तो बाबा कहते कितना भी स्वभाव हो, हाँ, कि दूसरा मतलब अगर हमारा संस्कार है, कहते कितना नेचुरल आपको ये चलता है, खिंचवाता है अपनी तरफ। कहते भी हो कि मुझे परिवर्तन करना है, चाहते भी हो, बोलते भी हो, अटेंशन भी लेते हो, पर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये संस्कार नेचुरल अपना काम कर रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जैसे एक सीढ़ी है, वो अपने आप चल रही है, आप अननोइंगली ये कार्य हो रहा है, तो करना क्या है इसके लिए? बाबा कहते हैं क्योंकि फाउंडेशन पक्का नहीं किया है। हम फाउंडेशन पक्का नहीं किया मतलब ड्रामा अनुसार ये ज्ञान अगर हमारे जीवन में आ गया है, तो हमने इसको ये पक्का नहीं करा है, बुद्धि अभी भी इधर उधर व्यर्थ की चीजों में जा रही है। हमने ये फाउंडेशन पक्का नहीं करा कि हाँ, हमें इसको काम करना है, हिम्मत नहीं करी अभी आगे बढ़ने की, बाबा कहते हैं। तो फिर ऑफिशियली बाबा कह रहे हैं जो तो नेचर जो है वो नेचुरल हो गई है, क्योंकि 63 जन्मों से हमें इस विकारों के बोल और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने का एक नेचर बन गया है। तो बाबा ने कहा कि जो बोल व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन वाले आत्माएं होती हैं, उनका हर बोल हर कर्म ज्ञान संपन्नता से होता है।
परंतु जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होती हैं वो जो है विकारों में आ जाती हैं। ज्ञान संपन्न जो है, व्यवहार जो है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका अर्थ ही क्या है ज्ञान संपन्न, यानी कि ज्ञान को अपने व्यवहार में लेकर आना, यानी कि हर जीवन की परिस्थिति में ज्ञान युक्त बने रहना, ये हमारा काम है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी आप कह देते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम ऑफिशियल, हमारा नेचर ऐसा, हम गंभीर रहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, आप सभी आत्माएं ऐसी नहीं हैं, आपका नेचुरल नेचर तो बहुत प्रेम वाला है, पवित्र है। कहते उसको अपने कार्य में लेकर आओ, यानी कि आत्मिक धर्म को कर्म में लेकर आओ। जैसे कल भी बाबा बता रहे थे, जैसे नॉर्मली क्या होता है भक्ति मार्ग में, हम क्या करते हैं, कहते भी हैं कि आरती भी गाते हैं कि पाप हरो देवा, और फिर सारे दिन क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और सारे दिन विकारों में जाते हैं। तो फिर वो कथनी और करनी दोनों एक नहीं है। तो मुझे तो ऐसी जीवन नहीं चाहिए। बाबा कहते बच्चे, एक करना है, जो बोल रहे हो उसको करना है, करके दिखाना है। और ये कार्य में तभी आएगा जब आपकी ये फाउंडेशन पक्की होगी। और फाउंडेशन क्या है कि मेरा इस सृष्टि रंगमंच पर, इस बेहद के रंगमंच पर एक श्रेष्ठ रोल है, क्योंकि मेरे पिता ने बोला है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। बस ये एक इक्वेशन को याद अगर रखोगे तो अपने आप श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करेगी। श्रेष्ठ संकल्प जो है बोल कर्म में ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। ये नेचुरल नेचर आप बच्चों का है, जिसको अभी आप नेचुरल नेचर कह रहे हो, कि जैसे नेचुरल नेचर हम कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, या ये कह रहे थे नहीं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, हाँ मेरी तो आदत ही ऐसी है। बाबा कहते हैं ये आपका नेचुरल नेचर नहीं। तो बाबा कहते हैं चाहते भी सब हैं, समझते भी हैं, पर उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपका फाउंडेशन अभी पक्का नहीं। बाबा ने बहुत हाईलाइट करा है फाउंडेशन को। तो कहते हैं ऐसी जो ज्ञानी जीवन या योगी जीवन में रहने वाली आत्माएं हैं, वो ज्ञान संपन्न होंगे और कर्म भी उनका नेचुरल श्रेष्ठ होगा, युक्ति युक्त कर्म होगा। अंडरलाइन करेंगे, युक्ति युक्त कर्म होगा। और युक्ति युक्त कर्म करने के लिए बाबा ने क्या समझाने दी कि बस एक ही मूल्य बात को याद रखो कि आप श्रेष्ठ आत्मा, आपका ये जीवन श्रेष्ठ है, साधारण नहीं है। तो आज बाबा ने हमें चेकिंग भी कराई, बच्चे अपने आप को साधारण रीति तो नहीं समझ लेते हो। तो आज हम बैठ के अपनी चेकिंग करें। और रोज मुझे लगता है अगर अगले 365 दिन, आज से, आज 10 तारीख है, 10th ऑफ नवंबर 22, तो अगर 23 तक डेली अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें, डेली की रोज, कि मैं साधारण आत्मा नहीं, ये नहीं बोलना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सृष्टि रंगमंच पे श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये कहीं लिख कर लगा लें। तो फिर बाबा कहते हैं कि डेली आपका जो मूल नेचर है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो ऑटोमेटिकली कर्म में आती चली जाएगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी आप सभी हैं, योग भी सभी करते हैं, पर उसमें अंतर ये है कि योग का अर्थ ही है कि आप उसको कर्म में लेकर आए, ऐसा ना हो कि कर्म में ना आए। बाबा कहते हैं ये जीवन आप बच्चों का बहुत विद्यार्थी जीवन है। और विद्यार्थी जीवन अर्थात है सदा सीखने वाला, पढ़ने वाला, और पढ़कर इम्प्लीमेंट करने वाला, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देने वाला। तो कहते हैं धारणा स्वरूप होना चाहिए। तो बार बार पुरुषार्थ आप बच्चों को नहीं करना पड़ेगा, अगर आप धारणा स्वरूप बन जाएंगे। जब धारणाओं की कमी है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, बार बार करते हैं फिर नीचे गिरते हैं, करते हैं नीचे गिरते हैं। तो कहते हैं बार बार नीचे गिरने से बच्चे, ये निचली कला जो है आपको खींचती चले जाएगी, और फिर वही नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। और फिर कहोगे कि मेरा तो इस ड्रामा में रोल ही नहीं। कई बार सुनते हैं ना, हम कई भाई बहनें कहते हैं कि नहीं, हमारा तो शायद इस जीवन में रोल ही नहीं है, ड्रामा में हमारा रोल अच्छा नहीं है, शायद हमारी किस्मत में नहीं है। बाबा कहते हैं फिर ऐसी बातें आप करने लगोगे। तो बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा,
इस गुण को धारण करें या उस गुण को धारण करें, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कह रहे पहले फाउंडेशन ये पक्का करो कि मैं योग धारणा युक्त आत्मा हूँ, योगी भी हूँ और धारणा युक्त आत्मा हूँ, इसको पक्का कराओ अपने आप। कह रहे 3 सब्जेक्ट हैं आप बच्चों के, इसमें आपको स्वाभाविक ही अनुभूतियां होनी चाहिए और वो है ज्ञान, योग, धारणा। कह रहे ये होते ही जब धारणा मूर्त आप बन जाएंगे तो परमात्मा आपसे सर्विसेज अपने आप कराएंगे, सेवा। तो कहते हैं आज आप चेक करिए कि आप सहज योगी हैं कि नहीं, सहज ज्ञानी है कि नहीं, सहज धारणा मूर्त आत्मा बने कि नहीं। इसके लिए मुझे याद आता है कि बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है, और अगर मेहनत है तो मतलब मोहब्बत नहीं है। तो अगर हम इसको भी याद रख लें कि हमें परमात्मा से अगर मोहब्बत है तो वो हमसे क्या कह रहा है, एक ही तो बात कह रहा है ना कि बच्चे करो इसको, इतना ही तो चाहता है। शुरू से अगर हम रोज के अपने चिंतन को अगर उठा के देखें महावाक्यों को, एक लाइन रोज आती है कि इसको करो, है ना। तो अब हमारे पिताजी, पापा, फादर कुछ भी बोलिए, डैडी, बाप कुछ भी कहिए, वो आके अगर एक बात बोले कि बच्चे इसको कर लीजिए, तो क्या नहीं कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मोहब्बत है ना अगर आपको मेरे से, तो इसको कर लीजिए, इसको सहज योग बनाइए, सहज ज्ञान, सहज योग, सहज धारणा। धारणा कैसी होगी? जो ज्ञान के पॉइंट हो उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जो डे टू डे लाइफ है हमारी उसमें इम्प्लीमेंट करते चले जाना। आज बाबा ने फिर से हमें हाईलाइट कराया, अंडरलाइन कराया कि बच्चे सी ओनली फादर, फॉलो ओनली फादर। भाई बहनों को बिल्कुल मत देखो। मतलब कि जब हम किसी और को देखते हैं, मानो कोई 10 साल से ज्ञान में है या 50 साल से ज्ञान में है और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो कई आत्माएं उनको देख के बोलती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन्हीं के जैसे साधारण जीवन जीने लग जाती। बाबा कहते नहीं, याद रखिए जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो अगर हमारी स्मृति में उन लोगों की, मतलब कि हो सकता है हम कलयुग में जो रह रहे हैं मनुष्य आत्माएं, उनको देखने लग जाएं कि वो तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, वो तो इतने ऊंचे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बाबा कि नहीं, आप सिर्फ मुझे देखिए, परमात्मा को देखिए और किसी को नहीं देखना। आज उन्होंने कहा कि तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है और जिसके पास जितनी अनुभूतियों का खजाना है वही संपन्न मूर्त बनता चला। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंसेस। कह रहे जिसके पास अनुभूतियों का खजाना है वही संपन्न मूर्त बनते चले जाएंगे और आगे जाके मास्टर दाता बन जाएंगे। दाता का अर्थ ही है सेवाधारी, यानी कि सेवा करने वाले। दाता दिए दे बगैर रह नहीं सकता है। मानो कोई बकेट है, वो भरी जा रही है भरे जा रही है, तो उसका पानी तो नीचे आएगा ही, छलकेगा ही, गिरेगा ही। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो जो संपन्न मूर्त बनते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान को यूज कर रहे हैं, वो मास्टर दाता बनना ही है, वो रुक नहीं सकते। उनको परमात्मा जो है विश्व की स्टेज पे लेकर आएगा ही आएगा। तो आज हमारी फिर से चेकिंग है कि हम कहाँ तक पहुंचे। दातापन का संस्कार कहते हैं आप बच्चों का नेचुरल है और ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सहजता से प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे ही चारों का संबंध हुआ। बाबा ने कहा कि कोई कहे कि मैं ज्ञान में तो बहुत अच्छा हूँ पर धारणा में कमी है, तो कहते हैं ये असंभव है कि ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। मतलब ज्ञान में तो हूँ, बोलते तो बहुत अच्छे हैं, पर धारणा में कमी है, तो कहते हैं ये असंभव है, यानी कि ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाएगा उसे। कहते हैं ज्ञान दूसरों को देना बहुत सहज है, परंतु देते देते पहले खुद को समझना, फिर उसके स्वरूप में लाना। तो फिर अगर हम देखें कि इक्वेशन को, तो सुनना, समझना, स्वरूप बनना, इसको अंडरलाइन करेंगे। 3 शब्द हैं, सुनना, समझना, स्वरूप बनना। क्योंकि हमारा परमात्मा त्रिकालदर्शी तो 3 शब्दों का गिफ्ट देता है हमेशा। तो सुनना, ज्ञान को जो हम सुन रहे हैं, फिर उसको समझना, और समझना और परिस्थिति को भी समझना।
फिर उस ज्ञान को यूज़ करना। तो जैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके स्वरूप बन जाएँगे ज्ञान स्वरूप, और जहाँ ज्ञान स्वरूप हो गए तो मतलब योग स्वरूप हो गए ना, है ना? योग हमें लगाना नहीं है, वो योग स्वरूप बन गए। समझना मतलब इम्प्लीमेंट करना उसको। ज्ञान को कर्म में इम्प्लीमेंट कर देना, सीधा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात हो रही है। तो बाबा कहते तो चेक करो कि अगर बार-बार किसी भी बात पे स्थिति ऊपर-नीचे होती है, अर्थात बार-बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान का जो बेसिक सब्जेक्ट है, उसको आपने अभी पक्का नहीं करा है, और वो 2 शब्द है रचना और रचयिता और रचना। हुँ। रचयिता हमारा पिता और मैं उनकी रचना, और इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि उसने मुझे चुन लिया है। ये चीज़ को बस याद रखना है। कह रहे ये जीवन का मूल्य संस्कार बनाओ, तो आपका ये सहज नेचर होगा, सहज ज्ञान की धारणा होती चली जाएगी। अच्छा, फिर ऑफ़िशियल एक सेंटेंस है जो बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ जीवन है ये आप बच्चों का, तो नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन है, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, आज बाबा ने पकड़ लिया कि आज हम 2 घंटे योग में बैठे, अब तो योग हमारा 4 घंटे का हो गया है, 8 घंटे का हो गया है, 10 घंटे। बाबा कहते हैं, तो ये अगर मानो आपने 2 घंटे योग में बैठे, तो बाकी के 22 घंटे तो योग नहीं था इसका मतलब। और वो अब देखो, एक तरफ 2 घंटे, एक तरफ 22 घंटे, कौन-सा बड़ा है ना? ये तो वही वाली बात होगी ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, आरती गाई और फिर रात भर दिन भर विकार में रहे। तो वो तो नहीं चाहिए बाबा को ऐसे बच्चे। तो बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे कि जो आप पढ़ते जा रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको सुनने को आप इम्प्लीमेंट करो समझकर हर परिस्थिति में। जैसे ड्रामा के एक पॉइंट का एग्ज़ाम्पल लिया हमने। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल बाबा हमेशा कहते हैं कि सबको सुख दो और सुख लो। फिर कहते हैं सबको खुशियाँ दो। फिर कहते हैं ना दुःख दो ना दुःख लो। अब दुःख दो और दुःख लो दोनों बात होगी। बाबा कहते हैं उसमें भी आज बाबा कह रहे हैं कि दुःख नहीं देना। आजकल बच्चे इस पे तो अटेंशन दे रहे हैं। किसी को दुःख नहीं देते पर दुःख ले तो लेते हो। लेना भी नहीं है। लेने का अर्थ क्या है कि सोचने लगते हो, अंदर घुटन होती है, किसी ने कुछ कहा चलने लगता है। तो बाबा कहते फिर से ड्रामा का पॉइंट सामने लाओ और सहन करो इसको कि ड्रामा में लिखा था, ये होना था, हो गया। उस चीज़ को सहन करो और समा जाओ। कहते सहन और समाने के सब्जेक्ट में अंतर आ जाता है। आज बाबा ने यही बोला, सहन और समाने के सब्जेक्ट में अंतर आता है। आज जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मुझे लगा कि सारी चीज़ों का आज उन्होंने सम अप कर दिया इतने दिन में। तो कहते हैं कि आप सभी बच्चे कौन हैं? आप सभी बच्चे खुशनसीब हैं। तो खुशनसीब समझते हो अपने आप को? पूछ रहे हैं बाबा। और खुशनसीब का अर्थ है कि जीवन के हर परिस्थिति में उनके चेहरा, चलन, उसपे खुशी की झलक दिखाई देगी। कहते हैं शरीर में दिक्कतें हैं, परिस्थिति बहुत खराब है, पर चेहरा, चलन रॉयल होगा। दुःख नहीं होगा, दर्द भले ही हो शरीर में पर दुःख नहीं है उसका, क्योंकि मन आपका बहुत शक्तिशाली। तो खुशनसीब आत्माएँ समझते हो कि आपको परमात्मा मिला है, पूछ रहे हैं बाबा। तो कहते हैं कि चाहे कोई भी स्थूल कार्य हो या साधारण कोई कार्य हो, हर कार्य को बहुत खुशी संपन्न होके करो। खुशी संपन्न की हमें ये सेवा मिली है परमात्मा की, और इसमें मैं अपने सारे गुण और शक्तियों को लगाऊँ ताकि ये कार्य अच्छा हो और उससे मेरा हुँ, सेवा अच्छी हो, मेरी अपनी परिस्थिति उससे ऊपर चलती चली जाए। ये वंडरफुल बात है, इसको समझना चाहिए। बाबा कहते हैं जो भी सर्विस, मानो साधारण खाना बनाने का काम मिला या साधारण सफाई करने का काम है, भाषण देने का काम है, या मानो कुछ नहीं तो जूते पॉलिश करने का काम है, तो उसमें खुशी से करो, बोझे से नहीं करो। खुशी से करने की वजह से उसमें आपके गुण और शक्तियाँ यूज़ होंगी और आपकी स्थिति जो है अपने आप
आगे बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं निरंतर योगी और निरंतर खुशी रहनी चाहिए। निरंतर खुशी का अर्थ बाबा ने बताया कि मन सदा जो है डांस करता हो, नाचता हो। मन का डांस मतलब मन बहुत शक्तिशाली हो, वही मन का डांस है। मन उलझे नहीं इधर-उधर की बातों में, आए नहीं। तो अपना खजाना चेक करो बच्चे कि खजाना कहाँ तक जमा किया है। कभी-कभी यूज़ करते हो कि रोज़ यूज़ करते हो कि हमेशा यूज़ करते हो या निरंतर यूज़ करते हो, ये अंडरलाइन करेंगे। निरंतर खजाना बाबा ने कहते हैं मैंने अलौकिक खजाना आपको दिया है, इसको निरंतर यूज़ करते हो? पूछ रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं उड़ती कला का अनुभव वो बच्चे करते हैं जिनके हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख हैं। तो हिम्मत और उमंग उत्साह के 2 पंख चाहिए। कहते हैं हिम्मत हर कार्य में और उमंग उत्साह हर परिस्थिति में। कार्य में और परिस्थिति में 2 ही पंख चाहिए उड़ने के लिए। एक तो है हिम्मत का, एक है उमंग उत्साह का। मतलब खुशी से हर कार्य को करना, हर समय खुश रहना, उमंग उत्साह में रहना। बाबा कहते हैं यही उड़ती कला है। तो कहते हैं किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने में उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होगी। कहते हैं हिम्मतवान आत्मा वो है जिसका उत्साह सदा बरकरार रहता है, बढ़ता चले जाता है, उमंग उत्साह। तो अगर नहीं उड़ पा रहे हो तो अपने इन दोनों पंखों को चेक करो। हिम्मत रख रहे हो आगे बढ़ने की और हर समय को उमंग उत्साह से बिता रहे हो, हर कार्य को उमंग उत्साह से कर रहे हो, तो कहते हैं उड़ते-उड़ते बच्चे ज़रूर मंजिल पे पहुँच जाएँगे। लास्ट में बाबा ने बोला बच्चे आपका एक ही कारोबार है, सबको दुआएँ दो और सबसे दुआएँ लो। ये परसों भी बोला और आज भी बाबा यही बात अंडरलाइन कर रहे हैं कि दुआएँ दो और दुआएँ लो। ये आपका श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बेस है। मतलब कि आपको फिर पुरुषार्थ करने में मेहनत नहीं लगेगी। ईज़ी करते चले जाएँगे। तो बाबा ने आज जो बेसिक चीज़ें हमें बताई नंबर 1 जाने के लिए वो सबसे कुछ पॉइंट्स हैं उसको हाइलाइट कर लें अगर हम, कि जो हम सुन रहे हैं उसको समझते हुए हर कर्म में इम्प्लीमेंट करें। कथनी और करनी एक जैसी करते चले जाएँ। एक्सपीरियंसेस अपने बढ़ाएँ। एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको बहुत ऊँचा ले जाते हैं। जहाँ एक्सपीरियंसेस होंगे यानी कि धारणा मूरत आत्माएँ जितनी होंगी, ज्ञान मूरत होंगी तो धारणा मूरत बनती चली जाएगी, तो फिर सर्विसेज़ यानी कि सेवाएँ बाबा अपने आप देते चले जाएँगे और सेवा करके आप अपने संस्कार को पक्का करते चले जाएँगे। बाबा ने बोला आज 5 ही डिग्रियाँ हैं, इस 5 डिग्रियों पे बहुत ध्यान दीजिए, लौकिक में तो बहुत अनेक डिग्रियाँ होती हैं और 5 डिग्रियाँ बाबा ने हमें बताई कि 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। ये पाँचों ही डिग्रियाँ आपको लेनी हैं। इसमें जबकि पढ़ाने वाला एक है, समय को वरदान है, फिर भी क्यों नंबरवार हो जाता है, उसका अर्थ यही है कि आप अभी ज्ञान और योग को आपने जोड़ा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बने नहीं। बाबा ने बोला कि ज्ञान जो है, होगा तो ही योग लग सकता है क्योंकि हमारा नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन है। हम खाली शांति से आँख बंद करके बैठे नहीं हैं, हम अपने मन को राइट संकल्प देके इन पाँचों डिग्रियों को हासिल करने के लायक बना रहे हैं। 33 करोड़ आत्माएँ इस पेपर में अपीयर होने वाली हैं और बाबा ने रिज़ल्ट भी बता दिया और पेपर क्या है? अंत समय में नष्ट मोह स्थिति बनाना अंत समय तक के लिए। नष्टो मोह मतलब मोह जो है हमारा किसी भी जगह, ना किसी व्यक्ति विशेष, ना किसी कर्म, ना किसी कर्मफल, ना ही किसी वस्तु, कहीं से मोह हमारा नहीं होना चाहिए। तो आज के ये धारणा के कुछ पॉइंट्स हैं और आज की पूरी बात जो है नंबर 1 जाने वालों के लिए है, तो हमें इसको ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा
और अच्छा का अर्थ हम सभी जानते हैं कि बच्चे, अब तो आप सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं और अब आप कर ही लेंगे। और हम सबकी तरफ से भी इस परमात्मा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान दिया और हम इसके स्वरूप आपको बन के दिखाएँगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।